दूसरे चरण का वोटिंग आज सुबह से ही शुरू हो चुका है। पूर्णिया, भागलपुर, बांका, किशनगंज और कटिहार में जो वोटिंग है वो सुबह से शुरू हो चुकी है। इधर मतदान केंद्र पर वोटरों का सुबह से ही जो रुझान है वो दिखाई पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारें दिख रही है और वोटरों के लिए जो चुनाव के अधिकारी हैं उन्होंने जो व्यवस्थाएं की है उससे लोग काफी उत्साहित हैं। देखिए, जो पहली बार वोट करने जो लोग जा रहे हैं उनके चेहरे पर ज्यादा मुस्कान है, उनके चेहरे पर ज्यादा उत्साह है। इधर मतदान केंद्र पर जहां वोटरों का मिजाज और रुझान लोगों को दिखाई पड़ रहा है, तो दूसरे तरफ पटना में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हर एक बूथ और हर एक मतदान केंद्र पर, हर एक जिले के हर एक लोकसभा सीट पर जो पदाधिकारी हैं वो बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पटना में किस तरीके से जो पूरा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर है वहां से तमाम मतदान केंद्र पर एक एक चीज़ों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। और दूसरी तरफ बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इन तमाम जगहों से जो वोटिंग की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बांका की तस्वीरें हैं, जहां एक परिवार जो है वो वोट करने पहुंचा हुआ है और वोटिंग के बाद इनके चेहरे पर जो खुशी है वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है। इस तरीके से पूरे पटना के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी है पटना में जो बैठे हुए हैं, इनके अलावा जो जिलों में जिन जगहों पर जो लोकसभा की जो जहाँ पे वोटिंग चल रही है दूसरे चरण की, जिससे पूर्णिया में जो मतदान केंद्र के बाहर और मतदान होने वाले इलाके में जिस तरीके से तमाम लोगों की जो चहलकदमी है वो बढ़ी हुई है। वोटर सुबह से अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र जाने के लिए जाते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। बांका में भी कमोबेश यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। भागलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर की तस्वीरें देखिए, कटिहार और किशनगंज की तस्वीरें देखिए। तो ये बिहार में दूसरे चरण के होने वाले वोटिंग की तस्वीरें हैं, जहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। कुछ जगहों पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आदर्श बूथ बनाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन के जो पदाधिकारी उन्होंने पहले ही इस बात के निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी वोटर छूट न जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए और मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले वोटरों के लिए भी समुचित व्यवस्था किया जाए। धारा 144 मतदान केंद्र के आसपास लागू कर दिया गया है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम मतदान केंद्र और आसपास के इलाकों में किया गया है। बॉर्डर इलाके में जो है वो जांच जो दल है वो वहां तैनात कर दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा प्रशासन के द्वारा पहले ही किए जा चुके हैं। और इस बीच जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, चिलचिलाती धूप में जो वोटर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं उनके लिए भी बेहतर सुविधा के साथ साथ मेडिकल टीम की भी तैनाती की गई है और किसी प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।